तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 की दर से खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपए में 2 की दर से खरीदे। उन पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह उन्हें प्रति दर्जन कितने रुपए की दर से बेचे। जब भी इस तरह का सवाल आए तो करना क्या है, हमें एक तरफ हमें लिख लेना है रुपए और एक तरफ संतरे। कह रहा है यहाँ पे 1 रुपए में 3, तो यहाँ 1 रुपए लिख लेते हैं, इधर संतरे 3। आगे कह रहा है कि उतने ही संतरे 1 रुपए में 2, तो यहाँ पे 1 रुपए में 2। अब यहाँ संतरे अलग अलग हैं लेकिन यहाँ पे बराबर करने हैं, तो बराबर करने के लिए ऊपर 2 से गुणा कर देंगे और नीचे 3 से गुणा कर। अब ये जो 2 का गुणा पूरे में होगा, 3 का भी पूरे में होगा। अब करना क्या है, 2 तिय 6, 2 एकन 2, 3 दूनी 6, 3 एकन 3। अब यहाँ पे हमें ऊपर वाले से काट देना है। अब कहने का मतलब 2 रुपए में 6 संतरे और 3 रुपए में 6 संतरे। अब इन्हें जोड़ लेंगे तो हमारे पास ये 12 संतरे आ गए। खरीदे कितने में है, तो ये भी पैसे जोड़ देंगे, तो 2 और 3 होता है 5। आगे कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 5 रुपए में उसने 12 मतलब कि 1 दर्जन संतरे खरीद लिए, लेकिन वो 20% का लाभ कमाना चाह रहा है। तो 5 रुपए हमने खर्च किए, हमें 20% का लाभ चाहिए। तो जब लाभ चाहिए तो 100 में हम 20 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 120%। अब इसे काट देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 2 बार, 2 से काटेंगे 12 को तो 6 बार। कहने का मतलब ये रहा कि 6 रुपए के 12 संतरे बेचेगा। तो ये 12 संतरे हैं, अगर दर्जन पूछे तो यहाँ पर 1 दर्जन आ जाएगा। 1 दर्जन बराबर होता है 12। तो इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है 40 रुपए के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% हानि होती है। वह 24 रुपए के कितने आम बेचे कि उसे 20% लाभ हो। जब भी इस तरह का सवाल आए तो हमको करना क्या है, 40 रुपए में बेच रहा है तो उसे 20% की हानि हो रही है, तो लिखेंगे 40 बटे 20% की हानि हो रही है, तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो हम लिख लेंगे 80% के ये बराबर है। आगे कह रहा है कि 20% लाभ चाहिए, तो यहाँ पे हम 100 में 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120%। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो काट लें 40 एकन 40, 40 दूनी 80, 2 से काटेंगे 12 को तो कट जाएगा 6 बार, 2 छक्के 12, 1 0। कहने का मतलब ये रहा कि 60 रुपए के अगर वो 45 संतरे बेचेगा तो उसे 20% की लाभ होगा। तो हमें बेचने के कितने हैं, 24 रुपए की पूछ रहा है, तो 45 बटे 60। अगर 60 में 45 से बेचेगा तभी उसे 20% का लाभ, लेकिन यहाँ कह रहा है 24 रुपए में, तो यहाँ 24 से गुणा कर देंगे तो हमारे यहाँ निकल आएंगे कि आम कितने हमें बेचने हैं। तो 15 तिय 45, 15 चौक 60, 4 से काट दें, 4 छंग 24। अब इनका आपस में गुणा कर दें, 6 तिय 18 आम उसे बेचने होंगे 24 रुपए के। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य इस प्रकार रखता है कि नगद खरीद पर 12.5% बट्टा का मतलब होता है छूट देकर भी उसे 20% लाभ होता है। यदि वस्तुओं का क्रय मूल्य 140 रुपये हो तो उसका अंकित मूल्य क्या है। जब भी इस तरह का सवाल आए
तो हमें लिखना क्या है, पहले लिख लेते हैं, हमें अंकित मूल्य निकालना है। तो हम लिख लेंगे अंकित मूल्य, यहाँ बीच में लिख लेंगे विक्रय मूल्य और इधर लिख लेंगे हम क्रय मूल्य। अब करना इसको किस तरह है, यहाँ पे पहले कह रहा है कि छूट दी तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कर लेंगे, 12.5/100 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा। अब जब इसे काटेंगे 25 पंजे होता है 125, 25 चौक 100, 5 से एक बार 5 40। ये जो आया है ये अंकित मूल्य पर, अंकित पर छूट दी है इसने। तो कहने का मतलब ये 8 की वस्तु थी, एक छूट दे दी, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे। 8 अंकित मूल्य, एक की इसने छूट दे दी तो इसने बेचा कितने का, 7 रुपये का। आगे कह रहा है छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, तो हमें 20% के भी फ्रैक्शन वैल्यू कर लेंगे। 20 एकन 20, 20 पंजे 100, जब लाभ हो तो इसमें ये जोड़ देते हैं। कहने का मतलब उसने 5 की चीज़ खरीदी होगी और 6 रुपये में बेची होगी। कहने का मतलब यहाँ पे ये क्रय उसने 5 का किया होगा और 6 में उसे बेचा होगा, तभी तो उसे लाभ हुआ 20%। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 6 इनका अनुपात में, तो अनुपात में आ गया ये 8 6 48, 6 7 42, 7 पंजे 35। क्या अब इसमें जो सवाल में निकल गया है 35 रुपये की हमने खरीदी, अगर उसे हम 42 रुपये का बेचते तो हमें 20% का लाभ होता, और उस पर अगर 48 रुपये अंकित मूल्य था, 12.5% हम छूट देते तो हमें 42 रुपये की पड़ती हो। लेकिन सवाल कह रहा है कि हमने तो 140 रुपये में ख़रीदा है, तो इसका 140 गुना कितना है, तो 35 दूनी 70 होता, 70 दूनी 140। कहने का मतलब 35 का 4 गुना है। पूछ रहा है हमसे अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हमारा 48 है। जब इधर 4 से गुणा हुआ है तो 4 से हम इधर भी गुणा करेंगे। इसमें 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19। तो इस सवाल का जो राइट आंसर आएगा 192 रुपये। जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 5,000 रुपये में बेचकर सौदे में ना तो लाभ और ना ही हानि पाई। यदि उसने एक रेडियो 25% लाभ पर बेचा तो दूसरा रेडियो उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेचा। अब करना क्या है, जब भी इस तरह का सवाल मिले, प्रत्येक का मतलब यहाँ पर 2 रेडियो खरीदे बेचे हैं, तो 2 कितने में बेचा है, एक रेडियो 5 का, तो यहाँ 5,000। अब 5 का 1000 का 2 का गुणा कर देंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10, 3 0। कहने का मतलब उसने 10,000 के 2 रेडियो बेचे। अब हमें पता है कि एक को उसने 5,000 रुपये में बेचा। कब बेचा उसने, 25% लाभ पर, तो 25 जोड़ देंगे 100 में तो हो जाएगा 125, गुणा कर देंगे 100 का, तो हमें इससे ये पता चल जाएगा कि वो कितने रुपए में हमने खरीदा था। तो जब इसे काटेंगे तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 एकन 5, यही है 3 0। 1,004 का गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 4,000 रुपये में हमने उसे खरीदा था। जब हमने 4,000 रुपये, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 10,000 में से, 10,000 माइनस 4,000, तो हमें जो दूसरा रेडियो है वो 6,000 रुपये का बेचना होगा, तब ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। लेकिन सवाल में पहले ही कह दिया कि दोनों को हमने 5,000 रुपये में बेचा था, तो 6 में से जब 6,000 रुपये की चीज़ 5 में बेचेंगे तो हमें 1,000 रुपये का नुकसान होगा। कितने पर, 6,000 रुपये पर। परसेंट के लिए 100 से हम गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे
3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 50 बार। अभी आ गया हमारे पास 50/3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 एकन 3, यहाँ पर बचेगा 2, 3 छक्के 18, तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो 2/3, तो 16 सही 2/3% इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है ए के पास एक 10,000 रुपये की लागत का एक मकान है। उसने बी को 10% लाभ पर बेच दिया। पुनः बी ने उसे वापस ए को 10% हानि पर बेच दिया। इस लेन देन में ए को कुल कितना लाभ हुआ? तो मान लेते हैं हम, वैसे समय दिया हुआ है तो हमें करना क्या है, 10,000 रुपये लिख लेते हैं। ये ए ने खरीदा था, इसने बी को 10%, तो हम यहाँ पे पहले 10% लाभ हुआ है, तो 100 में हमको 10 जोड़ देना है, तो लिखेंगे 110%। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 से ये, तो यहाँ से 11 एकड़ 11, 3 जीरो। कहने का मतलब ये हुआ कि ए ने बी को 11,000 रुपये का बेचा। तो पहला हम देख लेते हैं यहाँ पे इसे लाभ कितना मिल गया। तो 10,000 की चीज़ 11,000 में बेच दी, तो यहाँ तक इसे अभी जो लाभ हुआ है 1,000 रुपये का। फिर आगे कह रहा है बी ने इतने 11,000 का खरीदा था, फिर ए को वापस 10% हानि पर, तो जब हानि पे है तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे, तो 90% उसने लिया होगा। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 निम्मा 99, 2 जीरो। अब यहाँ पे खरीदा था 10,000 रुपये का, और 10,000 रुपये की चीज़ हमें 9900 रुपये की मिल रही है। कहने का मतलब 100 रुपये यहाँ पे लाभ हो गया। तो इसे अंतर कर लेंगे, 10,000 माइनस 9900, तो यहाँ पे ए को कितना फिर दोबारा से लाभ हुआ है, तो जब इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 100 रुपये। तो पहले 1,000 का लाभ हो गया था, 100 का फिर लाभ हो गया, तो 100 इसमें हम जोड़ देंगे, तो ए का कुल लाभ पता चल जाएगा कितना हुआ। तो हो जाएगा ये 1,100 रुपये जो लाभ हुआ। तो इस सवाल का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।